दोस्तों, आप ज़रूर नॉर्थ ईस्ट को बहुत प्यार करते हैं और नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए आना चाहते हैं, इसीलिए आप मेरा इस वीडियो को देख रहा है। अगर मेरा मानना सही है तो आपको जान के खुशी होगी कि आप इस वक्त आपके लिए 100% बेहतरीन वीडियो को ही देख रहा है, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आप जैसा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास टूरिस्टों का हर एक ज़रूरतमंद विषय को ध्यान में रख के बनाता हूं और पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपका ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करता हूं। अगर आपको यकीन नहीं होता है दोस्तों, आप मेरा पहला वाला वीडियो देख के पता कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा असम कौन कौन सा प्राकृतिक और ऐतिहासिक कारणों से देश और विदेश में बहुत ही विख्यात है। इसीलिए हर साल देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग इसी असम को घूमने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम प्राचीन और ऐतिहासिक कारणों को जान लेते हैं। इतिहास में पाया जाता है आज का जो असम है, इसका जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम था, इसको कामरूप राज्यों के नाम से जाना जाता था और कामरूप राज्यों का राजधानी था प्रागज्योतिषपुर, जिसको आज आप और हम सब गुवाहाटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन असम का पहला राजा का नाम था राजा मोहिरंग दानव। असम का जो आखिरी राजा थे जिसका नाम था पूर्णधर सिंह। दोस्तों, 400 शताब्दी से लेकर 1900 शताब्दी तक ये असम ने बहुत सारे युद्ध और घात प्रतिघातों में से गुजर के आज का जो नया असम यहाँ तक आया है। हर एक युद्ध और आंदोलन के बारे में अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। इस वीडियो के ज़रिए से हम सिर्फ और सिर्फ असम का जो मूल कारण है जिसके लिए असम फेमस है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, असम देश और दुनिया में फेमस या विख्यात होने का बहुत सारे कारणों में से एक है। एशिया का सबसे लंबा और बड़ा पुरुष नदी ब्रह्मपुत्र इसी असम से ही गुजरते हैं। जो ब्रह्मपुत्रों ने आपस में 3 देशों को जोड़ के रखा है। एक है चाइना, भारत और बांग्लादेश। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप दोनों भी असम में मौजूद है। एक का नाम है माजुली और दूसरा का नाम है उमानंद। असम में 7 ऐसा नेशनल पार्क भी मौजूद है जिसके लिए भी असम बहुत फेमस है। उनमें से एक है नेशनल पार्क काजीरंगा। काजीरंगा को एक सींग वाला गैंडे, शेर, हाथी, हिरन और बहुत सारे जानवरों के लिए विख्यात माना जाते हैं। नंबर 2 पे आते हैं मानस नेशनल पार्क। पार्क पानी में रहने वाला भैंसों के लिए विख्यात है। वाइल्ड वाटर बफलो के नाम से जाना जाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं नामेरी नेशनल पार्क, जिसको सफेद हंस के लिए जाना जाते हैं, व्हाइट विंग्स डक के लिए जाना जाते हैं। नंबर 4 पे आते हैं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। इसमें भिन्न प्रजाति का चिड़िया और जंगली घोड़ा के लिए जाने जाते हैं। ये है उरांग नेशनल पार्क, जिसको उरांग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इस नेशनल पार्क में बहुत राइनो मिलते हैं, यानी कि एक सींग वाला गैंडे यहाँ भी मिलते हैं। नंबर 6 पे आते हैं दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क को हाथी के लिए विख्यात माना जाते हैं। नंबर 7 में आते हैं रायमोना नेशनल पार्क, और रायमोना नेशनल पार्क को सोनाली बंदर के लिए जाना जाते हैं, गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाते हैं। अगर धार्मिक दृष्टि से असम को देखा जाए तो प्राचीन काल से ही असम में बहुत सारे पवित्र देव देवियों का मंदिर मौजूद है। जैसे सबसे बड़ा शक्तिपीठ माँ कामाख्या का टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, नवग्रह टेम्पल, बटोद्रवा थान, उग्रतारा मंदिर, दुर्गेश्वर देवालय, श्री श्री अशोकानंदा टेम्पल, बालाजी टेम्पल, लंकेश्वर टेम्पल, साई बाबा मंदिर, दीर्घेश्वरी टेम्पल, उमानंदा टेम्पल, मदन कामदेव मंदिर जैसा और बहुत सारे पवित्र धर्मस्थान इस असम में मौजूद है। इसके अलावा भी सन 1449 में इस पवित्र धरती पर एक महापुरुष ने भी जन्म लिया था। उनका नाम है श्रीमंत शंकर देव, जिन्होंने असम में एक शरण नाम धर्म का प्रतिष्ठा करके गया।
महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी की बारे में अलग से एक वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आसाम को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाते हैं, क्योंकि इसी पवित्र भूमि में ही आहूम सेनापति वीर लासित बरफुकन ने जन्म लिया था। इन सारे प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कारणों के अलावा और भी ऐसा कुछ कारण है जिसके लिए भी आसाम देश और दुनिया में फेमस है। विश्व का दूसरा और हिंदुस्तान या भारत का पहला ऑयल और गैस रिफाइनरी इसी आसाम में बनाया गया था, जिसका नाम है डिगबोई ऑयल रिफाइनरी। भारत का सबसे ज़्यादा और अच्छे क्वालिटी का चाय उत्पादन करने वाला राज्यों के लिए भी आसाम को जाना जाते हैं। चाय के बराबर आसाम प्राचीन काल से ही बहुत सारे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ और यहाँ मिलने वाला हैंडलूम टेक्सटाइल के साथ साथ यहाँ का संस्कृति और परंपराओं के लिए भी आसाम बहुत विख्यात माना जाते हैं। आसाम का सुपारी, आसाम का जोहा चावल, कुम्बल चावल, बोरा चावल, नींबू, आसाम का अदरक, आसाम का हल्दी, भुट जलोकिया, मालभोग केला, भीम केला, काला मिर्ची, बेम्बू का आचार जैसा और बहुत सारे नेचुरल, ऑर्गेनिक और यूनिक वेजिटेबल और फ्रूट्स है जिसके लिए आसाम विख्यात माना जाते हैं। आसाम प्योर मुगा मेखेला चादर, सिल्क साड़ी और कॉटन गामूसा के लिए भी विख्यात माना जाते हैं। दोस्तों, आसाम परंपरा और संस्कृति के मामले में भी बहुत ही रिच है। दोस्तों, आसाम बहुत प्राचीन काल से ही अपना संस्कृति, भाषा, साहित्य और परंपरा के मामले में भी विश्व का अलग अलग जो प्रतिष्ठित विकसित जाति है उनसे पीछे नहीं था और आज भी पीछे नहीं है। आसाम में संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक बिहू को ही जातीय उत्सव माना जाते हैं और इसी 2023 साल में भारत का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में गुवाहाटी में एक साथ एक ताल और सुर में 14,000 बिहू नृत्य शिल्पियों ने बिहू नृत्य प्रदर्शित करके बिहू का नाम पहली बार के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिहू का नाम दर्ज करवा के आसाम ने और एक नया इतिहास का प्रतिष्ठा किया। दोस्तों, ये था कुछ महत्वपूर्ण विषय जिसके लिए आसाम बहुत फेमस है। दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।